जब प्रोटेक्ट कर रहे थे वहाँ पे किसान 700 से अधिक लोग किसान वहाँ पे मारे गए, तब प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि हम आपको मान लेंगे। आखिर इससे कैसे दुर्व्यवहार चलता रहेगा? देखिए सर, सिवान में तो लोग घर में निकलने से भी बाहर सेफ्टी से नहीं महसूस कर रहे हैं। दिन दहाड़े रोड पे हत्या हो जा रही है। लालू के राज में क्या सारे रोड पे घूमते थे, कोई हत्या नहीं होती थी? तो फिर लालू में और आप में अंतर आप उसको कंपेयर के बाद बाइक से कहीं नहीं जा सकते थे। 5 बजे के बाद बाइक से जाने से पहले हम सोचते थे कि भाई कहीं छीन ना ले, कोई उसका अपहरण ना हो जाए। अभी तो अपराधी गोली मार कर फिल्मी स्टाइल में रिवॉल्वर को लहराते निकल रहे हैं मार्केट से। ये आप ही के सरकार में देखिए हम मुद्दा बना हुआ है राम मंदिर, ठीक है, लेकिन फिर युवाओं को क्या होगा वहाँ पे? इस बार मुसलमानों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पार्टी तय नहीं करेगी। ये आप लोग बताइए, आप लोग दावादारी करेंगे या सिर्फ पार्टी में आप लोग बने रहेंगे? देखिए पर्ची बटाएगा पहले दिन से ही लगा से सर चिंता किए होते तो किसान अपना जान नहीं गंवाते। यूपी में भी चुनाव होगा। योगी जी पिछले बार जब सरकार बने थे, एक भी मुसलमानों को वहाँ पे विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। इस बार भी जताया जा रहा है कि इस बार भी टिकट नहीं दिया जाएगा। आखिर बिहार में रहते हैं और बिहार का जो यूनिट के हिसाब से बिजली बिल का अगर देखा जाएगा 6 रुपया कुछ हिसाब है, लेकिन दिल्ली में कम है और बिहार में ज़्यादा है। तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? दिल्ली में आप लोग कई ऐसा मैनिफेस्टो जारी करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन दिल्ली के मैनिफेस्टो क्यों नहीं बिहार में जारी होता है जब आपकी गठबंधन की सरकार है बिहार में? नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। बगल में बैठे हुए हैं पंजाब के प्रदेश प्रवक्ता वसीम राजा। हम बता दें, ये गोपालगंज जिला से बिलोंग करते हैं और बरौली विधानसभा के अंतर्गत में इनका आवास पड़ता है। बहरहाल लेकिन वर्तमान में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं पंजाब के। हम बता दें ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में तब रहते हैं किसी भी टीवी चैनल के जब डिबेट पे देखा जाता है तो ये बेबाक से बोलने में कम नहीं रहते हैं और अपने दम खम के साथ आवाज़ रखते हैं। लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा इसलिए बनता है क्योंकि ये भाजपा के प्रवक्ता हैं और डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। और पंजाब के अगर ऊपर हम प्रकाश डालेंगे तो पंजाब में यानी अगले साल यानी 1-1.5 माह के बाद वहाँ पर चुनाव का तिथि भी ऐलान हो जाएगा और चुनाव भी होगा। बहरहाल हम तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे और क्या इस बार वहाँ का मुद्दा रहेगा। यूपी में भी चुनाव है, लेकिन जब ये वसीम राजा अपना नाम बताते हैं तो यूपी पे बहुत ज़्यादा सवाल बनता है। हम इस जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपका स्वागत है आप ही के जिला गोपालगंज सिवान में भी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, कैप्टन साहब ने जब कांग्रेस के तब मुख्यमंत्री थे, उनको सीट से हटा दिया गया। अब वो अपने नए पार्टी के गठन किए हैं और कल ही बात हुआ है भाजपा के बड़े लीडर से। और क्या लग रहा है, गठबंधन में आएंगे तो आप लोग पूर्ण बहुमत से जीत पाइएगा पंजाब में? देखिए, कैप्टन साहब से ऐसा नहीं है कि कल ही बात हुआ है या कल ही मिलना हुआ भाजपा के नेताओं से। कैप्टन साहब जब कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और मुख्यमंत्री थे, तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विभिन्न नेताओं से, पीछे वो मनोहर लाल खट्टर जी से भी मिले थे। तो ऐसा नहीं है मिलने से कोई गठबंधन नहीं हो जाता है। बात चल रही है, क्या होगा भविष्य के गर्भ में है, भविष्य में क्या होना है ये तय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब में 117 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और हम पूरे जोर शोर से 117 सीटों की तैयारी कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि जो मांग किसानों द्वारा थी, किसान मांग कर रहे थे कृषि कानून को रद्द करने की, देश के प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकार करते हुए, किसानों की बात मानते हुए इस कानून को रद्द किया है। तो कहीं ना कहीं पंजाब के किसान और पंजाब के निवासी, यहाँ के पंजाब के किसानों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था, उसकी बात मानी गई। पंजाब के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए अभी सक्षम है। भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। भविष्य में सर क्या होगा, लेकिन जब प्रोटेक्ट कर रहे थे वहाँ पे किसान 700 से अधिक लोग किसान वहाँ पे मारे गए, तब प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि हम आपको मान लेंगे। आखिर इससे कैसे दुर्व्यवहार चलता रहेगा? देखिए, ये दुर्व्यवहार की बात नहीं है, दुर्व्यवहार नहीं चल रहा था, मारे नहीं गए। हो सकता है, देखिए आंदोलन बहुत लंबा चला। जब इस आंदोलन को लेकर लगातार सरकार से वार्ता चल रही थी, सरकार ने पूरा विश्वास दिलाया था कि आप आंदोलन को समाप्त करिए, आप हमारे साथ बैठिए, एक कमेटी बनाइए, कमेटी के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इसमें क्या गलत है, क्या सही है, और जो कानून आपको पसंद नहीं होगा आपके मर्जी से कानून को लाया जाएगा। इसके विपरीत देखा जाए तो इस कानून को लगभग 2.5 वर्षों के लिए पोस्टपोन किया गया था और कहा गया था कि आप आंदोलन समाप्त करिए और आंदोलन समाप्त करने के बाद आप हमसे बैठिए,
जो किसान कहेंगे उस पर मिल बैठ के वार्ता होगी। लेकिन इसको कौन लोग थे जो हवा दे रहे थे, कौन लोग इसको उकसा रहे थे, कौन लोग किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे थे, ये पूरा देश भली भांति जानता है। और देश के अंदर ये गुनहगार जो हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस किसानों की इस आंदोलन में, इसके लिए गुनहगार जो है देश का विपक्ष है, जो उनको गुमराह कर रहा था, उनको भड़का रहा था। देश के प्रधानमंत्री पहले दिन से ही किसानों की चिंता कर रहे थे और देश पहले दिन से ही लगातार सर चिंता किए होते तो किसान अपना जान नहीं गंवाते। देखिए, लगातार सरकार ने किसानों से बात की, उसके बाद कानून को पोस्टपोन कर दिया गया 2.5 वर्षों तक। जब किसानों की मांग थी कि इस कानून को लागू ना किया जाए, जब सरकार लागू नहीं कर रही थी उस वक्त आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उस आंदोलन को समाप्त नहीं किया गया, इस पर राजनीति की गई। तो ये जिन लोगों ने इस पर राजनीति की, गुनहगार तो वो है ना किसानों के। अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में स्पष्ट नजर आएगा, पंजाब में किसान हमारे साथ खड़े होंगे और हम सरकार बनाएंगे। एक सवाल और है, 5 स्टेट में चुनाव होने वाला है अगले साल, यूपी में भी चुनाव होगा। योगी जी पिछले बार जब सरकार बने थे, एक भी मुसलमानों को वहाँ पे विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। इस बार भी जताया जा रहा है कि इस बार भी टिकट नहीं दिया जाएगा, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पिछली बार ये बार ये सवाल आता है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन हमने पहले दिन ही जब सरकार का गठन हुआ उसमें मुस्लिम मंत्री को मंत्री बनाया, बिना चुनाव लड़ाए मोहसिन रजा को मंत्री बनाया गया और सरकार के मंत्री हैं मोहसिन रजा। हो सकता है उस वक्त हमारे पास वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए मुस्लिम कार्यकर्ताओं की कमी रही हो, फेस ना हो मुस्लिम कार्यकर्ताओं, इस कारण हम जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे कराती है कि कौन सा कार्यकर्ता जीतने वाला। हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। किसी भी देवबंद जैसे एरिया से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के आया, तो आपको क्या लगता है कि देवबंद के मुसलमानों ने वोट नहीं किया? देवबंद जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ से भाजपा का उम्मीदवार जीत के आया था पिछली बार। तो ऐसा नहीं है, जाति धर्म की हम राजनीति नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। और जो भी कार्यकर्ता हमारा किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, अगर वो जीतने में सक्षम है, हम उसको लड़ाते हैं और जिताते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन चल रहा है, लेकिन कई मरतबा नीतीश कुमार जी मांग रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन कई ऐसे सांसद हैं और एमएलए हैं भाजपा का और जेडीयू का, लेकिन सारे लोग आवाज़ उठा क्यों नहीं बिहार का दर्जा मिल जा रहा है? जब आपकी सरकार नहीं थी तो कई मरतबा आप लोगों ने भी आवाज़ उठाया था। देखिए, ऐसा है कि जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मांगने की बात होती है तो केंद्र सरकार के पास बहुत सारे राज्यों के प्रस्ताव आए रहते हैं। उस पर विचार विमर्श करने के बाद ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बैठ के तय करके जो भी कुछ होगा, अगर बिहार को मिलना होगा तो अवश्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, हमें भी इच्छा होगी कि भाई इनको बिहार को मिले, बिहार को बेनिफिट मिल सके। लेकिन ये जो है इस विषय पे केंद्र ने फैसला देना है और कई और भी राज्य हैं जिन्होंने विशेष राज्य की मांग कर रखी है। अब सरकार अब देखेगी इसमें क्या इनका प्रस्ताव है, किस चीज़ों के किस आधार पे दिया जाता है, वो सब फैक्ट्स देख के अगर बिहार को भी मिलना होगा तो अवश्य मिलेगा। लेकिन अभी बिहार में रहते हैं और बिहार का जो यूनिट के हिसाब से बिजली बिल का अगर देखा जाएगा 6 रुपये कुछ हिसाब है, लेकिन दिल्ली में कम है और बिहार में ज़्यादा है, तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? आप एक बात बताइए, बिजली के बिल की आप बिहार और दिल्ली से तुलना कर रहे हैं। पंजाब में आइए जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ क्या जाके देखिए बिजली का बिल कितना आ रहा है। जहाँ कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं वहाँ पे लोग बिजली के बिल इससे कई गुना ज़्यादा भर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम बिजली का उपयोग करें, सरकार जो बिजली खरीदती है, सरकार का एक सिस्टम होता है कि क्या रेट उसको बिजली पड़ रही है तो कंज्यूमर को क्या भाव दिया जाना चाहिए, वो सारे कैलकुलेशन करके रेट तय होता है, उस आधार पे बिजली दी जाती है। पहले आप लालू जी के राज उठा के देख लीजिए, बिजली दूर दूर नहीं दिखती थी। मुझे यहाँ तक याद है कि पहले भी हम बिहार आते थे तो 1-2 महीने बाद बिजली आती थी। किसी ने पूछा अरे लाइट कब आया था, अरे पिछले महीने आया था बत्ती, फिर अब आया है। लेकिन आज हर घर में, हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसका विद्युतीकरण नहीं हुआ हो, जहां बिजली नहीं पहुंचाई गई हो। अगर बिजली की सुविधा लेना है तो नेचुरली कुछ ना कुछ खर्चा तो लगेगा ना। या तो फिर वो लालू जी वाली बिजली हो गई कि 2 महीने में 1 दिन आएगी, फ्री में जलाओ, 200-150 रुपया महीना। 2 महीना में 1 दिन जलाना है तो 150 रुपया महीना लगता था। शायद आपको भी ज्ञान होगा, 1.5 महीने बाद 150 रुपये देना है और महीने में 15 मिनट लाइट आएगी, तो उसका वो क्या भाव यूनिट पड़ा वो भी कैलकुलेशन कर लीजिए। डालेंगे। लेकिन एक सवाल और है, दिल्ली में आप लोग कई ऐसा मैनिफेस्टो जारी करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन दिल्ली के मैनिफेस्टो क्यों नहीं बिहार में जारी होता है जब आपकी गठबंधन की सरकार है बिहार में? क्या ये लोग हिंदुस्तान के नहीं है? देखिए, दिल्ली के जो भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो वादे चुनाव मैनिफेस्टो में किए, उस वादों को लगातार हम पूरा कर रहे हैं।
हमारे अलावा अभी तक कोई भी केंद्र की सरकार ऐसी नहीं रही होगी जिन्होंने अपने चुनावी वायदे को पूरा किया। 370 को हटाने की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कही थी और पूरे देश में विपक्ष ने और यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी ये मजाक बनाया था 370 नहीं हटने देंगे, नहीं हटेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाया ना। राम मंदिर का मुद्दा जो था इतने वर्षों से पेंडिंग था, आपस में हिंदू मुस्लिम में इतना तनाव बन जाता था उस विषय को लेके। हमारे मुस्लिम भाई भी कहते थे कि भाई इस मसले का हल हो जाना चाहिए, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जो फैसला हो सबको मंजूर होगा। उस इतने पुराने झगड़े का निपटारा अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। 3 तलाक का फैसला, 3 तलाक हमारे एजेंडे में था, उसको हमने ख़त्म किया। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने वायदे किया, हम उसकी तरफ अग्रसर हैं, हम उसको आगे बढ़ रहे हैं लेके। बिल्कुल नहीं सर। 7 साल हो गया सरकार बने, रोजगार नौकरी मिला है युवाओं को। 1 साल में 2 युवाओं को रोजगार नौकरी देने की बात हुई थी, नौकरी कहाँ मिल रहा है? देखिए, बिहार के अंदर शायद आपको पता होना चाहिए, बिहार के अंदर रोजगार सृजन की योजनाएं चल रही हैं। उद्योग को बहुत बड़े स्तर पे हमारे बड़े भाई सैयद शाहनवाज, सुनिए, हमारे बड़े भाई सैयद शाहनवाज हुसैन साहब उद्योग मंत्री हुए जब से, पूरे बिहार में घूम के पूरे देश से यहाँ पे इन्वेस्टर को ले आ रहे हैं, बिहार में उद्योग का बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। अगर ये अवसर पैदा हो रहे हैं तो सरकार प्रयासरत है ना। अगर ये रोजगार लगेंगे तो उसमें युवाओं को नौकरी मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो सरकार तो अपना काम कर रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है थोड़ा विलम्ब होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन बहुत सारे अब मैं पंजाब से हूँ, एक बात आपको कहेंगे कि आप अपना रिकॉर्ड 2017 चुनाव का पंजाब को उठा के देखिएगा तो पंजाब में कांग्रेस ने और खुद राहुल बाबा ने खड़े होकर मंच से ऐलान किया था, फार्म भरवाए गए थे, हर घर नौकरी, हर घर में एक नौकरी दिया जाएगा, बाकायदा युवाओं से फार्म भरवाए गए थे। और मुझे नहीं लगता 5 वर्षों में कांग्रेस ने 5 नौकरियां भी दी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है, आप उनसे तुलना करिए ना हमारी, फिर देखिए हम कहाँ अग्रसर है। हम आगे, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है। यही उद्योग की बात होती थी। आप सिवान से आप बिलोंग कर रहे हैं, सिवान में हम बैठे हैं, आप पुराना इतिहास देखिए। जब लोग कहते थे कि बिहार में उद्योग हुआ तो लोगों को लगता था मजाक होगा, बिहार में कैसे उद्योग हो सकता है, बिहार में कैसी इंडस्ट्री होती थी, कैसे इंडस्ट्री लगेगी, लोग मजाक भी करते थे। लेकिन आज वही बिहार है जिसमें उद्योग भी हो रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं बिहार में। तो बिहार बदल रहा है ना, बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं राहुल बाबा ने कहा था कि हम जॉब दे देंगे, फॉर्म भरेंगे, लेकिन फिर जब कांग्रेस से बात की है तो वो बोलते हैं कि भाजपा के लोगों ने कहा था कि अब 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन काला धन आया तो फिर 15 लाख। देखिए, भाजपा ने ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे, ये स्टेटमेंट बीजेपी की कहीं नहीं है कि हम 15 लाख एक व्यक्ति को देंगे। भाजपा ने ये कहा था कि इतना करप्शन हो गया है देश के अंदर, कांग्रेस के जो पिछले 10 साल का जो शासन रहा देश में कांग्रेस का, जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इतना करप्शन हो गया था कि जितना करप्शन का पैसा कैलकुलेट कर लीजिए, उन पैसों को ले जाके स्विस बैंक में रख दिया गया, बाहर भेज दिया गया। उस पैसे को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इंडिया के एक आदमी के, हिंदुस्तान के एक नागरिक के हिस्से 15 लाख आएंगे। ये बात हमारी बीजेपी के हमारे नेताओं ने ये कोड किया था, ये नहीं कहा था कि 15 लाख देंगे। और आप एक बात का आंकड़ा निकालिए, हमारी जब से सरकार आई है देश का कोई मंत्री करप्शन के केस में नहीं फंसा, किसी मंत्रालय में करप्शन नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। और 2014 से पहले की जो सरकार थी, 2009 से 14 की जो सरकार गई, उस सरकार में लगातार प्रतिदिन एक नए घोटाले का नाम आता था, प्रतिदिन एक नया घोटाला सामने आता था। पूरी दुनिया में एक मजाक का बन गया था हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान में सारे के सारे घोटाले ही चल रहे हैं। एक पंजाब में हमारी कहावत थी, पंजाब में बहुत सारे लोग कनाडा और अमेरिका रहते थे, वहाँ से फ़ोन करके पूछते थे, भाई पंजाब में अभी हिंदुस्तान में कौन सा घोटाला चल रहा है, ऐसा लग रहा था कोई योजना चल रही है, इस तरीके की वार्ता चलती थी। तो ये चीज़ें तो नहीं है ना। आज देश जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। हमारे देश के नेता जो हैं पूरी दुनिया में मजबूत नेताओं में एक हैं, हमारे बॉर्डर मजबूत हो रहे हैं, हमारी स्थिति मजबूत हो रही है, सब चीज़ें बहुत देश आगे बढ़ा है। सर, सिवान में तो लोग घर में निकलने से भी बाहर सेफ्टी से नहीं महसूस कर रहे हैं, दिन दहाड़े रोड पर हत्या हो जा रही है। लालू के राज में क्या सारे रोड पे घूमते थे, कोई हत्या नहीं होती थी? तो फिर लालू में और आप में अंतर क्या है? आप उसको कंपेयर करिए। लालू के राज में जो गुंडागर्दी थी, जो हत्याएं होती थी, उसके माध्यम से आज जो बिहार में आज के, देखिए क्राइम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है 100%, क्राइम तो कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन ये देखिए क्राइम रेट पहले से मर्डर कम हुए हैं कि बढ़े हैं। पहले यही बिहार था, खुद हम ही लोग रात शाम को 5 बजे के बाद बाइक से कहीं नहीं जा सकते थे,
5 बजे के बाद बाइक से जाने से पहले हम सोचते थे कि भाई कहीं छीन ना ले कोई, उसका अपहरण ना हो जाए। कोई गाड़ी अगर मोटरसाइकिल लेने कोई देहात के गांव से एजेंसी में जाता था तो एक दिन जाके पहले कागज़ बनवाते थे लोग, अगले दिन सुबह 10 बजे जाके मोटरसाइकिल लेके आते थे, दिन घर पहुंच जाओ, नहीं तो मोटरसाइकिल घर तक नहीं पहुंचेगा। ये लालू राज था, ये काम तो आज नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तो अपराधी गोली मार कर फिल्मी स्टाइल में रिवॉल्वर को लहराते निकल रहे हैं मार्केट से। ये आप ही के सरकार में हो रहा है। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% क्राइम बिहार से ख़त्म हो गया है, लेकिन जो क्रिमिनल इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है, उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पहले की सरकारें उनको श्रेय दिया करती थी, पहले जो अपराधी जो अपराध करते थे वो जाके सांसद और विधायक के घरों में बैठे हुए मिलते थे, मंत्रियों के घरों में पाए जाते थे वो क्रिमिनल। आज ऐसा नहीं है। हमारे भाजपा के किसी विधायक के घर में आप बता दीजिए कोई क्रिमिनल को श्रेय दिया गया हो, कोई विधायक के घर में नहीं रहता क्रिमिनल कोई जाके मर्डर करके। ये फ़र्क आया है बिहार में, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पहले के बिहार में और अब के बिहार में बहुत परिवर्तन आ चुका है। चलिए अंतिम सवाल यूपी पे ख़त्म करेंगे हम। यूपी में मुद्दा बना हुआ है राम मंदिर, ठीक है, लेकिन फिर युवाओं को क्या होगा वहाँ पे? इस बार मुसलमानों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये पार्टी तय नहीं करेगी, ये आप लोग बताइए। आप लोग दावेदारी करेंगे या सिर्फ पार्टी में आप लोग बने रहेंगे? देखिए पर्ची बटाएगा। देखिए हम एक बात बता रहे हैं, पर्ची बांटना, दावेदारी करना और ना करना, मैंने पहले भी इसी बात पे हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देती है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो। हम जात धर्म की राजनीति नहीं करते। और राम मंदिर कोई मुद्दा, राम मंदिर मुद्दे की बात नहीं हम करते। राम मंदिर की मांग थी, राम मंदिर का कोर्ट में केस चल रहा था, उस मसले का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो इतना पुराना झगड़ा था उसको ख़त्म किया गया। और जहाँ चुनाव लड़ने की बात है, हम बिना चुनाव लड़े लोगों को मंत्री बनाते हैं। हमारी सरकारें जहाँ जहाँ बनी हम लोगों ने मंत्री बनाए वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है। राजस्थान में हमारे जीतने वाले उम्मीदवार थे, पिछली बार हमारी सरकार थी तो 5 विधायक हम लड़ाए राजस्थान में। जो व्यक्ति हमारे सर्वे में आता है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है जिसको खुद नहीं पता होता कि हम चुनाव कभी लड़ सकते हैं। हमारे सर्वे में आता है गरीब कार्यकर्ता कि ये गरीब कार्यकर्ता है, चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा। हम उसे घर में से बुला के पार्टी उसे टिकट देती है और चुनाव लड़ाती है, तो ये भी तो हमारी उपलब्धि है। तो हम जीतने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। ऐसा नहीं है कि जात धर्म के आधार पर हम कोई राजनीति नहीं या कोई उम्मीदवार नहीं होता। तो चलिए ये वसीम रजा थे, बिहार नहीं गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। गोपालगंज बता दे तो नेतों का गढ़ दिखाया जाता है, क्योंकि कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कई ऐसे मंत्री निकले हैं, लेकिन गोपालगंज का दुर्दशा हमें नहीं लगता है कि पहले जो था या अब जो है कुछ बदला हुआ है, क्योंकि लोग बाढ़ से प्रभावित आज भी हो रहे हैं और कल भी हो रहे थे। बहरहाल देखना ये होगा। ये भाजपा के प्रवक्ता थे, पंजाब के प्रदेश प्रवक्ता हैं और बात अपनी काफ़ी दम के साथ रख रहे हैं। और 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, देखना होगा क्या ये अपना भूमिका निभा पाते हैं आने वाले दिनों में इस चुनाव में। चलिए शुक्रिया।